नमस्कार। सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा के पाठ्यक्रम में इकाई 2 में आपको ऋक् प्रातिशाख्य की प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। हमारे वैदिक वाङ्मय में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और षड वेदांगों का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। षड वेदांगों के नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन षड वेदांगों में शिक्षा वेदांग के अंतर्गत प्रातिशाख्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह शिक्षा वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ कहे जाते हैं और यह पाणिनि से पूर्व के हैं, क्योंकि वेदों की प्रत्येक शाखा के उच्चारण की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण इन्हें प्रातिशाख्य कहा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित यह ऋक् प्रातिशाख्य है और इसके रचयिता शौनक ऋषि हैं। इसका विभाजन 18 पटलों में हुआ है। यह एक सूत्रात्मक ग्रंथ है। इस पे मुख्यतः 4 टीकाएं प्राप्त होती हैं, परंतु प्रसिद्ध टीका का नाम है उव्वट भाष्य। आइए इसकी अब प्रथम परिभाषा समानाक्षर के विषय में हम पढ़ते हैं। इसका सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में दिया गया है: अष्टौ समानाक्षराण्यआदिताः। आदिताः वर्णमाला के प्रारंभ से लेकर 8 अक्षर तक समानाक्षर कहे जाते हैं और इन समानाक्षरों का क्रम है अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ तथा उ। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा संध्याक्षर के विषय में पढ़ते हैं और इसका सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में दिया गया है: ततश्चत्वारि संध्याक्षराण्योत्तराणि। ततः समानाक्षर के बाद वाले 4 वर्णों को संध्याक्षर कहा जाता है और ये 4 वर्ण हैं ए, ओ, ऐ, औ, जिसमें अ और ई से मिलकर ए बना है, अ और उ से मिलकर ओ बना है, अ और ए से मिलकर ऐ बना है, अ और ओ से मिलकर औ बना है। तीसरी परिभाषा ऋक् प्रातिशाख्य में अघोष वर्णों की है और इसका सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में दिया गया है: अन्त्याः सप्त तेषाम् अघोषाः। सूत्र में तेषाम पद ऊष्म वर्णों के लिए आया है, क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य में अघोष वर्णों से पूर्व ऊष्म वर्णों का क्रम चल रहा था। इसलिए उन ऊष्म वर्णों में अन्त्याः सप्त अंतिम 7 वर्ण अघोष संज्ञक कहलाते हैं। ऊष्म वर्णों का क्रम आप पहले जानिए: ह, श, श, स, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय और अनुस्वार। ये सभी 8 वर्ण ऊष्म संज्ञक कहे जाते हैं। अब इनमें अंतिम 7 वर्ण अघोष संज्ञक कहे जाएंगे, जिनमें आप हकार को हटा दीजिए और श, श, स, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय और अनुस्वार, ये 7 वर्ण अघोष संज्ञक कहे जाते हैं। अघोष संज्ञक वर्णों का दूसरा सूत्र है: वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण भी अघोष संज्ञक कहे जाते हैं, जिनमें क वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हैं क और ख, च वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हैं च और छ, ट वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हैं ट और ठ, त वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हैं त और थ, प वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हैं प और फ। अब अगली परिभाषा सूक्ष्म वर्णों की है। इसका सूत्र इन्होंने दिया है: युग्मौ सूक्ष्माणौ। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण सूक्ष्म संज्ञक कहे जाते हैं और ये वर्ण हैं क वर्ग का ख और घ, च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ। सूक्ष्म संज्ञक वर्णों को जानने के बाद स्वर भक्ति की परिभाषा आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है और इसका सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में है: स्वर भक्ति ही पूर्व भागम अक्षरांगम। पूर्व भाग में स्थित अक्षर की अंग होती है स्वर भक्ति और इस सूत्र में अक्षर पद से तात्पर्य है स्वर। और ये जो स्वर भक्ति होती है यह रेफ और लकार से ही संबद्ध होगी, अन्य किसी वर्ण से संबद्ध नहीं होगी। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार जानिए: यदि स्वर के साथ में रहने वाले र और ला पूर्व भाग में स्थित स्वर के अंग हो जाते हैं तो वहाँ स्वर भक्ति होती है। जैसे महर्षि शब्द का जब आप वर्ण विन्यास करेंगे
तो र से पूर्व अ है, तो यहाँ पे यह जो रेफ है, यह रेफ अपने पूर्व भाग में स्थित अक्षर का अंग है। अक्षर से यहाँ तात्पर्य है स्वर। दूसरे उदाहरण में जब आप इस शब्द कल्हण का वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पे लकार अपने पूर्व भाग में स्थित अक्षर का अंग है और यहाँ भी अक्षर से तात्पर्य स्वर है, इसलिए यह ल अपने पूर्व भाग में स्थित स्वर का अंग है। स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति का सूत्र है द्राघियसी सार्ध मात्रा। दीर्घ स्वर भक्ति अर्ध मात्रा वाली होती है। यह कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ स्वर भक्ति दीर्घ है? इसके लिए आप इन दो उदाहरणों को देखिए, करही और अदर्शी। र या ला के बाद एक ही ऊष्म वर्ण के परे रहने पर स्वर भक्ति दीर्घ कहलाएगी। अब जब आप इन शब्दों का वर्ण विन्यास करेंगे तो र के बाद हकार आएगा, यानी एक ही ऊष्म वर्ण है, और इसमें भी र के बाद शकार आएगा, यहाँ भी एक ऊष्म वर्ण है, इसलिए यहाँ स्वर भक्ति दीर्घ हुई और यह अर्ध मात्रा वाली होती है। अब ह्रस्व स्वर भक्ति के बारे में जानिए। अर्धोन्य अन्य, यानी कि जो स्वर भक्ति दीर्घ से दूसरी है, दीर्घ से दूसरी यानी ह्रस्व, वह अर्ध ऊन होती है, आधे की आधी यानी एक चौथाई मात्रा वाली होती है। अब यह कैसे जानेंगे आपके यहाँ स्वर भक्ति ह्रस्व है? आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आष्टिशेण और वर्ष्यान, यहाँ पर र या ला के बाद द्वित्व प्राप्त ऊष्म वर्ण के बाद रहने पर स्वर भक्ति ह्रस्व होती है, इसलिए यहाँ स्वर भक्ति एक चौथाई मात्रा वाली होती है। अब हम यम वर्णों के बारे में जानेंगे। ऋक् प्रातिशाख्य में उच्चारण स्थानों का क्रम चल रहा होता है। उन्हीं उच्चारण स्थानों के क्रम में यम का उपदेश किया जाता है। यदि पंचम वर्ण बाद में रहता है तो उससे पूर्व वर्ण सदृश वर्ण उनके मध्य में उच्चरित होता है, उसे यम वर्ण कहते हैं। लोक में यम का मतलब होता है जुड़वा। उदाहरण पलिक्निः, मुमुच्महे, अग्निः, घ्रन्ति। यम वर्ण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन गौण रूप से ये 20 प्रकार के होते हैं। मुख्य 4 वर्ण हैं कंग, खंग, गंग, घंग, और ये यम वर्ण अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे क जो यम वर्ण है यह च, ट, त, प का प्रतिनिधित्व करेगा। ख यम वर्ण छ, ठ, थ, फ का प्रतिनिधित्व करेगा। ग यम वर्ण ज, ड, द, ब का प्रतिनिधित्व करेगा। घ यम वर्ण झ, ढ, ध, भ का प्रतिनिधित्व करेगा। और ये अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण क्रमशः कहे जाते हैं। अब हम रक्त वर्णों के बारे में जानेंगे। रक्त संज्ञोनुनासिकाः, अनुनासिक वर्ण रक्त संज्ञक कहलाते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। न, य, ण, न और म। अब हम संयोग के बारे में जानेंगे। इसके बारे में ऋक् प्रातिशाख्य में कहा गया है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। 2 व्यंजन वर्णों का सन्निपात ही संयोग है। जैसे प्रकृत उदाहरण में स और त्र के बीच में अचों का व्यवधान नहीं है, श और टकार के बीच में भी अचों का व्यवधान नहीं है। ऐसे व्यंजन वर्ण जहाँ अचों का व्यवधान नहीं होता उनकी संयोग संज्ञा होती है। अब हम प्रगृह्य वर्णों की परिभाषा ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार पढ़ेंगे। ओकार आमंत्रित जह प्रगृह्यः। आमंत्रित अर्थात जब हम किसी को संबोधन करते हैं, यदि उस पद के अंत में ओकार आता है तो उस ओकार की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे विष्णु, भानु, गुरु। प्रगृह्य की दूसरी परिभाषा है पदम चान्यः अपूर्व पदांतगश्च, अन्य पदों में स्थित हो तथा समास से पूर्व या अंत में जो ना हो, ऐसे ओकार की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अस्मै युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्यः। अस्मै युष्मे त्वे अमी, ये चारों शब्द भी प्रगृह्य संज्ञा कहलाते। अब हम ऋफित की परिभाषा पढ़ेंगे। इसका सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में दिया गया है। ऊष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः
नामी अर्थात अ और आ से भिन्न स्वर यदि पूर्व में रहेगा तो उसके बाद पंचम ऊष्म वर्ण अर्थात विसर्ग की रिफित संज्ञा होती है। ऊष्म वर्णों का क्रम हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ दोबारा से रिपीट करते हैं। ऊष्म वर्ण 8 हैं। ह, श, श, स, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय और अनुस्वार। इनमें पंचम ऊष्म वर्ण है उदाहरणार्थ अग्निर अस्मि जन्मना, अग्नि प्लस अस्मि। यहाँ अग्नि में अ और आ से भिन्न स्वर है और उसके बाद विसर्ग है जो कि पंचम ऊष्म वर्ण है, इसलिए यहाँ विसर्गों को रिफित आदेश होता है और रूप बनता है अग्निरश्मि। रिफित का दूसरा सूत्र है महो अपो वर्जमित्रो यथोक्तम। यथोक्तम यदि आ और आ से भिन्न स्वर पूर्व में होगा और उसके बाद पंचम ऊष्म वर्ण आएगा तभी विसर्ग को रिफित होगा, लेकिन यह सूत्र ये कहता है महा और अपहा इन दो शब्दों को छोड़कर यदि अ अथवा आ के बाद आने वाला विसर्ग होगा तो वो भी रिफित संज्ञक कहलाएगा, लेकिन इन दो शब्दों में ऐसा नहीं होगा। रिफित की अंतिम परिभाषा है अंतोदातम अंतः। अंतः पद यदि अंतोदात होगा वह रिफित कहलाता है। रिक्त प्रातिशाख्य पर हमारी यह कक्षा यहीं समाप्त होती है और यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।